मम्मी से 500 रुपए लेंगे कैसे? तुझे तो पता है मम्मी कितनी कंजूस है। यार जिमसा, ये बात तो खैर तू ठीक कह रही है। अगर मम्मी से कहेंगे कि मम्मी 500 रुपये दे दे, हमारी सहेली की शादी आ रही है, उसके लिए हमें कपड़े लेने हैं, क्योंकि देख तेरे पास तो न्यू सूट रखा है, मेरे पास नहीं है, और जाना हम दोनों का बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी ऐसे पैसे देने के नहीं है, मम्मी को इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ेगा हमें। ओह, मुझे आइडिया आ गया एक। क्या? देख, मम्मी जी क्या चाहती है कि हम कामयाब हो जाएं, और वो चाहती है कि हम पढ़ाई पे लगन दें। तो जब किताबें नहीं होंगी तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हम किताबों का बहाना लेते हैं कि मम्मी जी देखो हमें किताबें लानी है और हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें फर्स्ट आना है क्लास में। तो कम से कम 500-600 रुपए तो चाहिए किताबों के लिए। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। मम्मी से यही कहेंगे, क्योंकि हमें पता मम्मी पढ़ाई के नाम पे कोई लापरवाही करती नहीं। और थोड़ा इमोशनली बोलियो, ऐसे बोलियो कि जैसे कि हम मम्मी की पढ़ी लिखी कामयाब लड़कियां हैं। ठीक है, रेडी? यस। मम्मी मम्मी अयो क्या लिख रहा है? ये चश्मे में भी साफ साफ नहीं दिखता। मम्मी 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 मम्मी। हाँ बताओ, वो क्या है ना, हमें ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात? वो मम्मी, वो ना हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही। अच्छे से नहीं हो रही? क्यों? मम्मी पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, और अब अगले महीने से हमारे एग्जाम स्टार्ट है, तो क्वेश्चन पेपर हम ला नहीं पा रहे, तो पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ, पिछले महीने तो पैसे दिए थे किताबें लाने के लिए। वो पढ़ाई की किताबें होती है, अब एग्जाम आ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन पेपर से हमें ढूंढ ढूंढ कर आंसर निकालने पड़ते हैं, तो उससे हमारी रिहर्सल हो जाती है। उसके लिए किताब बहुत महंगी आती है, बस उसके लिए यार हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही। बड़ी नालायक हो रही हो, पढ़ने में तो तुम्हारा ध्यान है ही नहीं, और आप बता रहे हो कि हमारे पास किताबें नहीं है। मम्मी हमें पैसे दो, हम किताबें लेकर आएंगे, हमारा ध्यान पूरा पढ़ाई पे है। और कैसी बात कर रही हो मम्मी जी? 2 बजे रात को 2 बजे पढ़ रही थी मैं। मम्मी 5 बजे तक पढ़ी हूँ मैं। हाँ, ये तो सो गई थी ना, इसलिए सुबह उठ के पढ़ी है। झूठ मत बोलो, मैंने देखा तुम्हें फोन में लगी हुई को दोनों को। फोन में ही तो। अब क्या करें, जब आप क्वेश्चन पेपर दिलवा नहीं रही तो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर ढूंढने पड़ते हैं, और क्या। अच्छा, ऑनलाइन भी आ है? और तभी तो कह रहे हैं 500 रुपए दे दो, आप हम पे ऐसे शक नहीं करने की, हम फोन तुम्हें दे देंगे और 500 रुपए लेके क्वेश्चन पेपर ले आएंगे। हैं? तो एक काम करो, फोन में चला लो, पैसे बचेंगे। नहीं मम्मी, फोन में तो दुनिया जमाने के क्वेश्चन आ जा, लेकिन हमें अपने एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए। अब मम्मी आप देख लो, या तो आप 500 रुपए देख लो या फिर हमारी पढ़ाई देख लो, बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं तो इस बार सोच रही थी कि मैं फर्स्ट आऊंगी। अगर मैं 500 रुपए दे दूं तो तुम दोनों पक्का फर्स्ट आओगी? बिल्कुल मम्मी, क्यों डाउट कर रही हो? हम तो रातों को पढ़ते हैं, हम फर्स्ट आएंगे ना। कैसे कैसे आंखें चला रही है दोनों की हैं? वो मम्मी आप कुछ ये देख, मैं देखो देखो, मुझे दिखाइए। मम्मी बाल तर निकल गया वो तो। ला 500 रुपए दे दो। मम्मी 500 रुपीज दे दो, हमें पढ़ना है। 500 क्या? 500 रुपया। अच्छा अच्छा, दे दो पक्का? मम्मी तुम मुझे दो, इतना सोचो मत तू। हाँ तो सही, अगर तुम्हें ना देने तो ठीक है बहन, अपन नाम कटवाने चले स्कूल से। हाँ, और क्या फायदा ना। रुक जाओ। बेइज्जती तुम्हारी होगी ना ही हमारी होगी। रहने जब पैसे मिलने ज्यादा ना बोले। ला मम्मी पैसे। कल दे रही हूँ, पर वो ऐसा है कि रुको दोनों, दे रही हूँ, आवारागर्दी में नहीं खर्च करने, किताबें आनी चाहिए। तू रहने दे बहन, नाम कटवाने चले ना। ये लो, जाओ। चलो ठीक है मम्मी, तुम पढ़ते। हाँ। ये मेरे ससुरे का दुपट्टा भी नहीं सर पर टिकता। मैं इन लोंडियों पे पैसे खर्च तो कर रही, ये अपने बाप की ढाल नालायक ना निकल जा। भगवान ध्यान रखिए, बस सही रास्ते पे चले मेरे बच्चे। चल मैं पढ़ लूं। सिमरन दीदी जल्दी जल्दी चलाओ, हमें पहले शादी के कपड़े लेने हैं। और हाँ सुनो, रद्दी में से ना कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लियो, मम्मी को दिखाने को। चलो जल्दी जल्दी अब। भगवान ये क्या हो गया मेरे से? बढ़िया सॉरी, अब ब्रेक नहीं लगे थे। अरे चुड़ा लो, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हारी पीढ़ी मर जा।
ये मुझे चोट मारी है बुड्ढे को। भैया सॉरी, वो ना आपकी हाइट की गलती थी, हमें दिखा नहीं आप है ना। तेरा सत्यानाश जावे चुड़ैल, तेरी बाप की उम्र का हूँ भैया कह रही है। पापा जी की उम्र के भैया, सॉरी हमें आप दिखाई नहीं दिए। हैं? बैठ क्यों गई? दीदी 500 का नोट कहीं गिर गया। कहाँ गिर दिया? पता ना, मेरे हाथ से कहीं गिर गया। अबे सप्पल, टपोरी, इतनी मुश्किल से मम्मी ने पैसे दिए थे 500 रुपए, कहाँ गए? ढूंढ अपने। मुझे लगे ना जब जोर से लगी तो यहीं बैठ गए। दीदी हाँ ये बुढ़ा ऐसे क्यों बैठा? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा। कहीं 500 का नोट इसके पाँव के नीचे तो ना है? देखा तो ना। मुझे लग रहा। अच्छा अच्छा भैया हम जा रहे हैं। हाँ जाओ। सिमरन अब 100% इस भैया के नीचे ना 500 रुपए का नोट है। दीदी ऐसे तो हम जान न देंगे, अगर ऐसे चले गए तो दीपांशी की शादी में कैसे जाएंगे हम? सही कह रही। बताऊं क्यों? मुझे कैसे पता चला इसके पैरों के नीचे पैसे? हमने से जैसे चोट मारे, इनने पैसे क्यों ना मांगे? अन्य एक्सीडेंट के पैसे ना मांगते। क्या हुआ लाली, जान रही? पैरों में दर्द हो गया साइकिल चला के। हाँ दर्द तो मेरे भी हो रही है पैरों में। पकड़िए बहन। तेरी लौंडिया की उम्र क्यों बहन कह रही है? तुम भी तो भैया कह रही हो। बैठ जैसे में थोड़ी देर को रेस्ट करके चलेंगे। तो यार ये यहीं बैठ गई, लगता है 500 का नोट भी ले जाने नहीं देंगी। अब इतने दिनों के बाद तो 500 की पत्ती देखी है मैं भी ना 500 का नोट ले जाने नहीं दूंगा। मुझे भी खचड़ू सिंह ही कहते हैं, कभी बैम में हो। दीदी 2 घंटे हो चुके पर बुढ़ा टस से मच नहीं हुआ, ढीटों की तरह ऐसे ही बैठा हुआ। तो हम कौन से वो हैं? हम भी महाढीठ बन जाएंगे, बैठे रहे जब तक पैसे ना मिलने के जाने के ना। इतनी मेहनत से लिए मम्मी से पैसे, और मम्मी ने कितनी नाल तो दी हैं। फिर भी बेशरम आदमी। बताओ बुढ़ा हो रहा लेकिन नूनी 500 रुपए दे देवे लूंडे की बेहा बेशरम बिया करे। इसमें कीड़े पड़ेंगे जब ये मरेगा, देख लियो। अगर मुझे पता चल गया ना 500 रुपए इसके नीचे है, साइकिल का टायर इसके मुंह में दे दूँ। बैठी रहो, देखेंगे ये बुढ़ा कब तक नहीं लेगा। काला हो रहा बिल्कुल धूप में बैठा बैठा, फिर भी तभी तो ये धुआं सा बननी हो। अरे लोंडियो, अरे जाती भी ना हो यहाँ से, शाम हो गई। शाम तो अंकल जी आपके लिए भी हो गई। घर चले जाओ, मम्मी पापा बुला रहे होंगे आपके। अरे मम्मी पापा बुला रहे होंगे? अरे बेटा मैं खुद किसी का बाप हूँ, मेरे मम्मी पापा ऊपर हैं। बुड्ढा बहुत हरामी बहन, बुड्ढा बहुत हरामी, ऐसा न उठने का। अरे तुम जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी राह देख रहे होंगे। हमारी कमर टूटी पड़ी। एक काम करो अंकल, इधर को आ जाओ और मुझे उठा दो एक बार। ना भैया, मैं तो ये टूटी पड़े रीढ़ की हड्डी, मुझसे वैसे ना उठा यार। तो बस अंकल बैठे रहो, हम भी बैठे ही हैं। ए यार कुछ प्लान ढूंढियो, ऐसा ना उठा है बुड्ढा है बहुत हरामी। मेरे पास ना एक प्लान है और उस प्लान से ना यू 100% बुड्ढा उठ के भाग जाएगा। क्या बताऊं? एक, दो, कितना नाटक कर रही है? 500 के नोट को कब्जाने के लिए कितना हथकंडे पड़ रही है। बेटी मुझे पता तुम मजाक कर रही हो, क्योंकि तुम हो लोंडी है, मैं हूँ तुम्हारा बाप। फर्क ना पड़ा दिख है तो उठा ही नहीं बुड्ढा। बहुत ढीठ बुढ़ा भाई। पता 500 रुपए की फिक्र है ऐसे बुड्ढे को, अपनी जान की परवाह ना। आज तक 500 रुपए ना देखे इसने, जो हराम ज्यादा छोटे छोटे लोंडे के 500 रुपए चुरा रहा। कति नीच आदमी है, नीच खानदान का ही दिख है। चल थोड़ी देर और बैठ जा। अरे लल्ली क्या हुआ, वापसी क्यों आ गई? यहाँ पे तो शेर आ गया था। भैया शेर तो आया था लेकिन उसके पास ना उसकी बहू की कॉल आ गई, इसलिए उसे इमरजेंसी में अपने घर जाना पड़ा। अच्छा नाटक किया था यार शेर का।
तू मुझे कितने पागल बना ले, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, चाहे कितने दिन लग जाए, 500 की पत्ती लेके ही जाऊंगा। सिमरन देख ले यार, बुड्ढा चला गया हो तो। अरे लालियो, रात के 2 बज रहे, तुम गई ना यहाँ से? दीदी बुड्ढे ने पूरा देसी घी खा रखा। बताओ, इतनी रात हो गई, यहीं बैठा है, जाने का नाम ही न ले रहा। अंकल जी, तुम्हें हमारी बहुत फिक्र हो रही, जाओ चले जाओ, बहुत लेट हो गया, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। अरे लाली, मेरे बच्चे ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। बस तो पड़े रहो, सो जैसे मैं। तुम तो चले जाओ यहाँ से, हाँ सिर पे रात नहीं रहा, कुत्ते उससे कभी काट पीट ले। अंकल जी ध्यान रखियो तो हमारा। सो जाओ यार, सो जाओ। मैंने कह रही, रात हो रही बहुत तकड़ी वाली। एक प्लान है मेरे पास, हम ना चोर चोर कहेंगे, और खेतों में ना चोरों का बहुत आतंक रह गया और सबको डर लगा है इसी वजह से। कभी हम चोर चोर चिल्ला कर ये भाग जाए, करके देखें। चोर 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 चोर। तुम्हारी माँ की आँख, चोर चोर गा रही हो, कहाँ है चोर? बुड्ढा ढीठ ना, प्रो मैक्स ढीठ है, बेशरम बेहया, बिल्कुल नींद उड़ा दी इसने मेरी। चोर आ गया, तुम्हारी साइकिल लेके आगा चुरा के। तुम्हें लेके जाओ चुरा के? अरे हमारा कद्दू करेगा, वो क्या करेगा? तुम्हारी किडनी बेच देगा ले जाके। दीदी ऐसा करो, यहीं सो जाओ, बात करो। अबे सुबह हो गई। अरे यार बताओ, 500 के नोट के चक्कर में क्या क्या करना पड़ गया। खेत का काम भी छूट गया, घर का काम भी छूट गया, बहू अलग से मारेगी, बच्चे अलग पूछेंगे रात भर कहाँ थे। मैं सोच रहा था यार, ये 500 का नोट मेरे हफ्ते लग जाएगा तो 1 क्वार्टर का जुगाड़ हो जाएगा मेरे, लेकिन ये तो बहुत ढेटे निकली हुई, उससे भी ज़्यादा चला के यहाँ से गई ना। Very very definitely bad this note. I think very outside of this available. क्या बोल रहे हो ताऊ सुबह सुबह? अरे लड़कियों, तुम बड़ी ढेटी हो भाई, तुम भी यहाँ से गए नहीं रात भर। क्या करते अंकल, आप इसलिए को तैयार ना थे। ये तो देखियो, क्या 500 का नोट जो दुबका रखा। तुम्हें पता 500 नोट दुबका रखा? तो तुम्हें क्या लग रहा है हम ऐसी तैसी मरवाने के लिए पूरी रात यहाँ बैठे हैं? अरे लोडियो, मुझे लगा कि 500 का नोट मैं हड़प लूँगा, खुद खा लूँगा, मेरा क्वार्टर का जुगाड़ हो जाता, RS का क्वार्टर आता, साथ में चिकन फ्राई, मेरा काम बन जाता। लेकिन भाई तुम भी बहुत बड़ी वाली हो, मानी नहीं भाई साहब। ये लो अपने 500 का नोट, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे साथ भिड़ गया मैं। जब भी दे देते अंकल तो फायदे में रहते, रात भर यार तो ना रुकना पड़ता जानवरों के बीच। पता मैं बहुत बड़ा चालाक आदमी हूँ, लेकिन मुझसे बड़ी चालाक तो तुम हो। दूसरों का हराम का खाने वाले आदमी ऐसे ना मिलता है किसी का पैसा, बहुत मेहनत से लाया मैं अपनी मम्मी से। ओए हराम का मत बोल, जो तूने पहिया मारा ना मेरे बॉर्डर पे, पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया इसका। स्विट्जरलैंड में पहुंच गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान स्विट्जरलैंड में आ गया। और हाँ एक बात कहूँ, तुमसे बड़े चालाक, ढेठ, बदतमीज, कुत्ते, कमीनी, हराम की जादी, सुवरिया, इतनी बुरी लोंडिया हो तुमसे बुरा कोई ना है दुनिया में। चप्पल मारे रात से वो कर रहे हैंडल। ले सिमरन 500 रुपए मिल गए, और डायन तेरी वजह से हुआ है काम। चल साइकिल उठवा, चल यार मार्केट जाना तो कैंसिल हो गया, अब कुछ चल रहा है, इसका स्टैंड ठीक कर। मम्मी को क्या जवाब देंगे? चल मैंने संभाल लिया है, चल
आग लगी थी।